नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने ऑनलाइन ट्यूशन एसबी प्लस में। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है स्पीड टाइम डिस्टेंस पर बेस्ड टाइप नंबर 19 पे पहुंच चुके हैं। टाइप नंबर 19 के क्वेश्चन आप लोगों को आज देखना है। यह क्लास जो है डेली 5 PM इवनिंग क्लास है। डेली 5 PM 5 बजे आप लोग उपस्थित हो जाए कीजिए और इस शानदार क्लास का मजा लीजिए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन जो है इस पे जो टाइप नंबर 19 पे बेस्ड क्वेश्चन है कि जब ट्रेन व्यक्ति या पुल को दोनों को कहीं मतलब पार कर रही हो, उस पे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। इसको क्वेश्चन हम ओरल करना सिखाएंगे, आप लोगों को बिल्कुल ही ओरल करना सिखाएंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, 15 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो है कहने मतलब खंभे को पार करती है, एक किसको पार करती है, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो आप जरा ये बताइए मुझे, हमने बार बार सिखाया आपको कि जब ट्रेन किसी व्यक्ति को, किसी खंभे को या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करती है जिसका जो है कहने मतलब लंबाई क्या हो, नागड़े हो, शून्य के समान हो, कहने मतलब उसकी लंबाई बहुत ज्यादा ना हो, तो ऐसे स्थिति में क्या होती है, जो ट्रेन की लंबाई होती है वही दूरी कुल तय करती है। कहने मतलब कि जैसे कहने मतलब ये खंभा है, इसको जब ट्रेन इतनी बड़ी ट्रेन पार करेगी तो यहां से यहां तक की जो ट्रेन की लंबाई होगी, जब ट्रेन गुजर जाएगी तो इतनी ही लंबाई तो पार करके गुजरेगी। तो कहने मतलब जो किसी ऑब्जेक्ट को पार करती है तो ट्रेन जो है अपनी लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है, सॉरी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। लेकिन कहने मतलब जब मान लीजिए प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो, ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है, अब ट्रेन जब यहाँ आएगी इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी लंबाई हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई कुल होगी, यानी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। इस बात को हम बहुत ज्यादा सिखा चुके हैं, बहुत ज्यादा और बताने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब कि जो यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 15 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो 15 सेकंड में चली गई जो दूरी होगी वह क्या दूरी होगी, 15 सेकंड में जो चली गई दूरी होगी वह ट्रेन की लंबाई ही तो होगी। यानी 15 सेकंड में जब एक खंभे को पार करेगी तो 15 सेकंड में खंभे को पार करने का मतलब कि वो कितनी दूरी तय की, अपने लंबाई के बराबर दूरी तय की। लेकिन जब प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, यानी ट्रेन की जो खुद की लंबाई है और प्लस जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है उतनी दूरी तय करती है। यानी कहने मतलब कि अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई देखनी हो, प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा होगा भाई, 25 सेकंड जो समय लिया है प्लेटफॉर्म को पार करने में, ये केवल प्लेटफॉर्म को पार करने में नहीं लिया गया है, ये प्लेटफॉर्म प्लस जो है अपनी जो खुद की लंबाई है उसके योग के बराबर दूरी तय की, यानी दोनों की लंबाई के योग के बराबर, यानी समय भी क्या लिया होगा, दोनों बराबर। और जो 15 सेकंड का टाइम लिया है, जो 15 सेकंड का है वो 15 सेकंड क्या है, वो खुद की दूरी बराबर दूरी तय किया है। यानी कहने मतलब अगर प्लेटफॉर्म को केवल देखें तो प्लेटफॉर्म को केवल 10 सेकंड में पार किया जा सकता है। कहने मतलब प्लेटफॉर्म को, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है पार तो 25 सेकंड में किया जाता है, लेकिन 25 सेकंड में 15 जो ये सेकंड जुड़ा है वो ट्रेन की खुद की लंबाई का मतलब कहने मतलब जुड़ा है, और 10 सेकंड में जो चली गई दूरी होगी वही क्या होगी, वही जो है कहने मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर होगी। यानी 10 सेकंड का मान जो है कहने बराबर 100 मीटर के बराबर है। यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी है, 100 मीटर, यानी कि 10 सेकंड में चली गई दूरी 100 मीटर के बराबर है। तो 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी, 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी, 1 सेकंड में आपका 100/10 हो जाएगा। 100/10 का कहने मतलब कितना हो गया, 10 मीटर, 10 मीटर। यानी 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है। यानी यही आपकी स्पीड हो गई, यही स्पीड हो गई, क्या हो गई, 10 मीटर प्रति सेकंड। समझ बात आ गई, यही आपकी स्पीड हो गई। यानी कहूंगा 1 सेकंड में चली गई दूरी ही तो स्पीड होती है भाई। 1 सेकंड में अगर जितना दूरी तय किया उतना ही तो मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई। यानी 1 सेकंड में 10 मीटर चला, यानी 10 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड है। भैया जब ये बात पता चल गई आपको तो कह रहा स्पीड तो इसमें पूछा नहीं ना, स्पीड का कोई मतलब है, लेकिन बता दिए कि स्पीड ऐसे निकल आता है। तो इसमें पूछा क्या गया है, इसमें ट्रेन की लंबाई पूछी गई है। तो भैया ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ट्रेन की लंबाई आप पूछी गई है, ठीक है, ट्रेन या रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, यानी जो 15 सेकंड में चली गई दूरी होगी वही तो ट्रेन की लंबाई होगी। यानी 1 सेकंड में 10 मीटर चलती है तो 15 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी, 15 सेकंड में कितनी 10 मीटर 15 सेकंड में जितनी दूरी तय की होगी कितना हो गई, 150 मीटर। यानी यही ट्रेन की क्या है, लंबाई है, यही ट्रेन की क्या है, लंबाई, यानी 150 मीटर जो है यही ट्रेन की लंबाई है। अब बताइए क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। यानी कहने 25 सेकंड में जो यहाँ पे यही इतना समझने योग्य बात है कि 25 सेकंड का जो समय लेता है प्लेटफॉर्म को पार करने में, वह कितना दूरी, वह प्लेटफॉर्म की दूरी प्लस खुद की दूरी उसके योग के बराबर दूरी तय किया होगा 25 सेकंड में। और 15 सेकंड में जब एक खंभे को पार कर रही है
15 सेकंड में जब एक खंभे को पार करे तो खुद की दूरी बराबर दूरी तय कर रही है। तो कहने मतलब 25 में से 15 घटा दिए तो 10 सेकंड आया। यही तो ओरिजिनल प्लेटफॉर्म की लंबाई है, यानी 10 सेकंड में चली गई दूरी 100 मीटर के बराबर है कि नहीं। 100 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है तो 1 सेकंड में चली गई दूरी 10 मीटर हो गई। तो आप ट्रेन की लंबाई पूछी, यानी ट्रेन की लंबाई कहेंगे 15 सेकंड में चली गई दूरी। तो 15 सेकंड में चली गई दूरी कितना है, 150 मीटर। यही क्या है, यही ट्रेन की लंबाई है। समझ में बात आई? समझ में बात आई आप लोग? अब बताइए इस क्वेश्चन को ओरल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? आप लोग खुद बताइए कि इस क्वेश्चन को आपको देख के आंसर दे सकते हैं या नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, बस समझ आइए एक बार। जिसे अगला क्वेश्चन समझा रहे हैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म के खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। अब बताइए प्लेटफॉर्म के खड़े एक व्यक्ति को जब 8 सेकंड में पार करेगी तो यानी व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, यानी व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। लेकिन आगे क्या कहा गया है कि 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई कितनी है, 264 मीटर है। कितनी है, 264 मीटर। इसको पार करने में कितना समय लेता है, इसको पार करने में आपका 20 सेकंड का समय लेता है। यानी 200 मीटर लंबे जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही तो खुद की लंबाई यानी जो ट्रेन की लंबाई है और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय किया होगा। यानी कहूंगा अगर कितने समय में देखा जाए कि कितने समय में 210 मीटर चला ट्रेन 264 मीटर पार कर ली होगी, तो इसको देखने के लिए ट्रेन की खुद की जो कहने मतलब जो दूरी तय करता है उसको घटा दी, यानी जो व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय होगा उसको जो है कहने मतलब जो दोनों को पार करने में लिया गया समय होगा उससे घटा देंगे तो एग्जैक्ट माना जाएगा। लेकिन 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों को तय करती है, 8 सेकंड में एक व्यक्ति को तय करती है, एक व्यक्ति को पार करती है। तो अगर 20 में से 8 घटा दे तो 12, यानी 12 सेकंड में चली गई दूरी 12 सेकंड में चली गई 264 मीटर के बराबर हो गई। 12 सेकंड में चली गई दूरी 264 मीटर के बराबर है। यही आपको समझने की बात है। इसमें समझ बात आई? यानी ट्रेन क्या कर रही है कि जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो अपनी लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करी, और जब एक व्यक्ति को पार कर रही है 8 सेकंड में तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय की हुई। यानी 12 सेकंड में जो चली गई दूरी ओरिजिनल है वही 264 मीटर के बराबर है। समझ बात आई? 12 सेकंड में जो चली गई दूरी वही 264 के बराबर है। यानी अगर देखें तो 1 मीटर में चली गई दूरी, सॉरी 1 सेकंड में चली गई दूरी, 1 सेकंड में चली गई दूरी यानी 264 बटा क्या हो जाएगा, 12। 264 बटा 12 यही आपका क्या होगा, ये स्पीड भी हो गया। 1 सेकंड में चली गई दूरी यही स्पीड भी हो जाता है। तो आपसे ट्रेन की लंबाई पूछी है या रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी बताइए? रेलगाड़ी की लंबाई, अरे भैया रेलगाड़ी की लंबाई वही तो होगी जो 8 सेकंड में तय 8 सेकंड में एक व्यक्ति को पार कर रही है, यानी एक व्यक्ति को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की होगी। यानी देख लें कि 8 सेकंड में कितनी दूरी तय किया होगा। प्लेटफॉर्म रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 8 सेकंड में तय दूरी, 8 सेकंड में तय दूरी यही तो होगा, यही तो बतिया होगा। तो 8 सेकंड में कितना दूरी तय किया होगा, 8 गुणे 1 सेकंड में कितना करता है 264 बटा, अरे 264 बटा 12 दूरी 1 सेकंड में तय करता है। तो 8 सेकंड में 8 गुणे 264 बटा 12 हो जाएगा। यानी काटेंगे तो मान कितना आ जाएगा, काटेंगे अगर इसको मान तो 176 मीटर आ जाएगा। यानी इसको जब काटेंगे तो 22 आ जाएगा, और 22 अट्ठे कितना होता है, 22 अट्ठे 176 मीटर ही तो होता है, 176 मीटर। समझ में बात आई कि नहीं? 176 मीटर यही क्या है, ट्रेन की लंबाई हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में बताइए कितना सिंपली आंसर आ गया, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इससे सिंपल मेथड कुछ हो सकता है बताइए आप लोग, इससे सिंपल मेथड कुछ हो सकता है? अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल नहीं हो सकता। एक भी कुछ नहीं, जो हम बता रहे हैं आप लोगों को वही पढ़ना है, उससे आगे पीछे कुछ नहीं पढ़ना है। वही आपके लिए हर एग्जाम के लिए बहुत बेहतर, बहुत ही कारगर साबित होगा। इसमें कोई संशय की बात नहीं, बस आप लोग लगातार जुड़े रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि एक ट्रेन 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और एक प्लेटफॉर्म के खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है। तो ट्रेन की गति क्या होगी? अब देखिए इसमें स्पीड पूछा गया, सिंपली बताइए। आपको स्पीड तो पहले क्वेश्चन से निकालना सिखा दिए हैं, अब तो आपको कुछ करना नहीं है। यानी जब आपको इतना तो जान ही गए हैं कि प्लेटफॉर्म में प्लेटफॉर्म में को जब पार किया होगा ट्रेन तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर दूरी तय किया होगा। व्यक्ति को पार किया होगा तो खुद की लंबाई बराबर है। व्यक्ति को 10 सेकंड में पार किया है, व्यक्ति या खंभे जो भी होगा मतलब, तो 4 सेकंड में जो तय दूरी है वही ओरिजिनल प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। और प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया कितना है, 50 मीटर दिया। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया है, 50 मीटर दिया है। यही प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई। यानी 1 सेकंड में देख लेते हैं, 1 सेकंड में कितना
50/4, 50/4। अरे भाई 50 का आधा 25 होता है, और 25 का अगर आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5, यानी 12.5 मीटर पर सेकंड। यही ट्रेन की स्पीड हो गई। क्या हो गई? यही ट्रेन की क्या हो गई? स्पीड हो गई। आप लोग कितना सिंपली क्वेश्चन बताइए, इसको देख के आंसर दे सकते हैं। मतलब कुछ नहीं करना, ये तो आप लोग क्वेश्चन जब देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि 4 = 50 के 1 बराबर, मतलब पेन नहीं उठाने की जरूरत है। बिल्कुल इन सब क्वेश्चन में पेन नहीं उठाने की जरूरत है, आप ऐसे ही आंसर दे सकते हैं। बस आप लोग लगातार समझते रहिए, लगातार अच्छे से। और हाँ, अन्य लोगों को जोड़ने का भी काम कीजिए, अपने मित्रों में वीडियो को शेयर जरूर कर दिया कीजिए। एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी तथा 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में 10 सेकंड तथा 25 सेकंड का समय लेती है। यानी कहने का मतलब भाषा यही है कि एक प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति है जिसको 10 सेकंड में पार करती है, तो व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन की खुद की जो लंबाई होगी वही दूरी तय करेगी। समझ में बात आई? लेकिन कहने का मतलब जब प्लेटफॉर्म को पार कर 300 मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो दोनों लंबाई यानी 25 सेकंड का जो समय लेती है वो प्लेटफॉर्म को पार करने में लगती है और व्यक्ति को 10 सेकंड में। यानी कई लोग अगर प्लेटफॉर्म को देखें तो 25 - 10 हो जाएगा, 25 - 10 यानी 15 सेकंड। तो 15 सेकंड किसके बराबर हो जाएगा? 15 सेकंड 300 मीटर के बराबर हो जाएगा। 15 सेकंड किसके बराबर हो जाएगा? 300 मीटर बराबर। यानी 1 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, यानी 20 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो गया? ये ट्रेन की स्पीड हो गई। ये ट्रेन की यानी 1 सेकंड में चली गई दूरी बराबर 20 मीटर, और यही 20 मीटर पर सेकंड क्या हो गई? स्पीड भी हो गई कहने का मतलब। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई पहले देख लें। ट्रेन की लंबाई क्या होगी? यानी जो 10 सेकंड में चली गई दूरी वही ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। यानी ट्रेन की लंबाई 10 गुणे कितना हो जाएगा? 20। अरे 1 सेकंड में चली गई दूरी 20 मीटर है तो 10 सेकंड में 10 गुणे 20 हो जाएगा, यानी 200 मीटर। इन 200 मीटर क्या है? ये ट्रेन की लंबाई है। और यही आपसे पूछा गया है कि अगर वो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितना समय लेती है। अगर 200 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करना हो तो कितना समय लेगी? तो आप जानते हैं कितना समय लेगी प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया। प्लेटफॉर्म को जब पार करती है समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी जानते हैं जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दूरी कितना तय करेगी? ट्रेन की जो खुद की लंबाई है यानी 200 मीटर और प्लस जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 200 मीटर दिया है, ठीक है, यानी 400 मीटर दूरी तय करेगी। समझ में आई? और स्पीड कितना है ट्रेन की? भाई स्पीड तो आप लोग निकाल ही लिए हैं 20 मीटर पर सेकंड, यानी 20 से भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका? 20 सेकंड। 20 सेकंड, यही आपका आंसर हो गया। समझ बात आई कि नहीं? बात आई? कैसे? कितना सिंपल से आप लोग जो है क्वेश्चन समझ के एकदम आसानी से कर लेते हैं। कहीं भी कोई समस्या हो रही है? बताइए आप लोग, कहीं भी समस्या हो रही है? कोई समस्या नहीं हो रही, बस आप लोगों को क्वेश्चन आसानी से करना आना चाहिए। इस तरह आप लोग अच्छे समझिए। कहीं भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि यहाँ पे समस्या हो रही है। लेकिन क्वेश्चन को हम इतनी मजबूती से, इतने तगड़े ढंग से बता रहे हैं तो आप लोग को एक एक क्वेश्चन मजबूती से करना भी आना चाहिए कहने मतलब। देखिए आगे क्वेश्चन, देखिए कितने अच्छे से एक एक क्वेश्चन लग रहे हैं। आगे देखिए आप लोग, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक पुल को 30 सेकंड में तथा पटरी के बगल खड़े एक विद्युत खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई 240 मीटर हो तो पुल की लंबाई क्या होगी? अब देखिए, अब क्वेश्चन तो कितना ज्यादा सिंपल, ये तो और हो गया सिंपल। इसमें क्या कह रहा है कि 30 सेकंड में क्या करती है? पटरी के खंभे को पुल को 30 सेकंड में पार करती है, और पुल के बगल मतलब पटरी के बगल एक विद्युत जो खंभा लगा रहता है, ठीक है, उसको पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। यानी विद्युत के खंभे को जो पार की तो वही ट्रेन की खुद की लंबाई होगी। यानी जो 18 सेकंड में चली गई दूरी होगी वो क्या होगी? वही ट्रेन की लंबाई होगी। यानी 18 सेकंड में चली गई दूरी ट्रेन की लंबाई होगी। समझ में आई? और 18 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है? 18 सेकंड में कितनी, ये तो दिया है क्वेश्चन डायरेक्ट कि रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो। रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर, यानी कहने मतलब कि 18 सेकंड में तय की गई दूरी 240 मीटर ही तो होगी। जब रेलगाड़ी की लंबाई पहले ही दिया तब तो ये तो क्वेश्चन और ज्यादा सिंपल हो गया। ये क्वेश्चन तब तो और ज्यादा सिंपल हो गया। समझ में बात आई? यानी यहाँ पे 18 सेकंड का मान डायरेक्ट 240 के दिया है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं क्वेश्चन, ये तो और ज्यादा सिंपल क्वेश्चन बना दिया है कहने मतलब। तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय किया होगा? 1 सेकंड में 240/18 हो जाएगा। 240/18 यही क्या होगा? यही आपका स्पीड हो जाएगा। 1 सेकंड में चली गई दूरी भी हो जाएगी, यानी यही क्या होगा? दूरी है, और यही क्या है? इसकी स्पीड भी हो गया। लेकिन पूछा क्या है? कह रहा प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी भाई? 30 मीटर
30 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है और 30 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई के योग के बराबर होगी। यानी इसमें जो 18 सेकंड में चली गई दूरी 240 मीटर है और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जुड़ी होगी। यानी अगर 18 सेकंड को घटा दें तो जो ओरिजिनल मान आएगा यानी 12 सेकंड जो मान आएगा, ये 12 सेकंड क्या है, यही 12 सेकंड ओरिजिनल किसकी लंबाई है, ओरिजिनल प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो 12 सेकंड बराबर किसके हो जाएगा, तो 12 सेकंड का मान डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगा, 12 सेकंड का मान कैसे निकालेंगे भाई, 1 सेकंड बराबर 240 बटा 18, तो 12 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, 240 बटा 18 गुणे 12 कर देंगे, 240 बटा 18 गुणे 12 कर देंगे, यानी इसको कितना आ जाएगा, 160 मीटर आ जाएगा। यानी कहने मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 160 मीटर। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही। 30 सेकंड यहाँ पे डायरेक्ट दिया, 18 सेकंड बराबर 240 मीटर के डायरेक्ट दिया है। 30 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। तो प्लेटफॉर्म की जो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी उसको घटा देंगे, यानी 18 सेकंड में चली गई दूरी को घटा देंगे तो 12 सेकंड में चली गई दूरी वही प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। तो 12 सेकंड बराबर क्या हो जाएगा, 12 सेकंड में चली गई दूरी क्या हो जाएगी, 1 सेकंड में 240 बटा 18 चलता है तो 12 सेकंड में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 160 मीटर क्या आ गया, 160 मीटर क्या आ गया, यही जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई है, यही प्लेटफॉर्म की लंबाई है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कितनी अच्छे और कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से समझते हुए हम लोग लगाते हुए चल रहे हैं। देखिए अगला आगे क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे स्टेशन को पूरी तरह से पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। समझ बात आ रही है, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे स्टेशन को पूरी तरह पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है तथा दूसरे 120 मीटर लंबे स्टेशन को पूरी तरह पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप देखिए यहाँ पे जो है कहने मतलब वो तथ्य नहीं दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दोनों बार दो स्टेशनों को पार करने में दिया गया समय है। समझ में बात आ रही है कि जैसे मान लीजिए एक स्टेशन से गुजरा तो कह रहा है कि इतना समय लेता है, दूसरे स्टेशन से गुजरा तो उसका समय दिया है। मतलब इसको तो कैसे लगाएंगे, इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, तो इस क्वेश्चन को देखिए अब इसमें पुराना मेथड हम लोग यूज करेंगे। पुराना मेथड आप लोगों को पहले क्या बता चुके हैं, प्रीवियस टाइप में बताए हैं। कहने का मतलब कि जब इस केस में देखिए कि इसमें बराबर क्या है, इसमें बराबर क्या है, टाइप नंबर 1 जैसे टाइप नंबर 1 मेथड देखिए, वही टाइप नंबर 1 में जो आप लोगों को सिखाए थे 3 मूल मंत्र, उस मूल मंत्रों को याद है तो वही देखिए। इसमें बराबर क्या है भाई, जब एक ट्रेन मान लीजिए एक यहाँ पे एक स्टेशन यहाँ पे है, एक स्टेशन यहाँ पे है, 1 सेकंड रुकिए, देखिए आप लोग मान लीजिए एक जो है कहने मतलब स्टेशन यहाँ है, एक स्टेशन यहाँ है, एक ट्रेन जो है गुजर रही है, मतलब 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गुजर रही, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गुजर रही, तो यहाँ भी गुजरेगी तब भी तो स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। वही ट्रेन जब यहाँ से गुजरी तो यानी स्पीड तो वही ट्रेन है तो स्पीड तो सेम रहेगी। यानी अगर इसमें चाल बराबर है तो हमने क्या सिखाया था कि अगर चाल बराबर हो तो दूरियों का अनुपात समयों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। दूरियों का अनुपात समयों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि d1/t1 बराबर क्या लिख सकते हैं, d2/t2। d1/t1 बराबर क्या लिख सकते हैं, d2/t2 लिख सकते हैं। समझ में बात आ गई। अब देखिए D1 यानी चलिए पहले मान लीजिए पहले स्टेशन को पार करी, D1 पहला स्टेशन पार करने वाली बात को देख लीजिए। तो पहला स्टेशन पार करेगी तो वही स्टेशन जब पार करेगी तो स्टेशन को पार करने में कितनी दूरी तय करेगी, अपनी लंबाई और प्लस स्टेशन की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई पता नहीं है तो हम मान लेंगे कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई मान लीजिए x मीटर है। समझ में बात आ रही है, रेलगाड़ी की लंबाई मान लीजिए x मीटर है। समझ में बात आई। अब जब पहली दूरी स्टेशन को तय करेगी तो x मीटर तो अपनी लंबाई चलेगी और जो पहला प्लेटफॉर्म का दूरी दिया गया है 162 मीटर जो कहने मतलब दूरी प्लेटफॉर्म की है उसको दूरी तय करेगी। और समय कितना ले रही है, इसमें इसको पार करने में समय कितना ले रही है, 18 सेकंड का समय ले रही है। तो बटे में 18 कर दीजिए। और दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तब भी जो है अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। यानी x जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो तो पार ही करेगी और प्लस 120 मीटर जो कहने मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई है उसको भी पार करेगी। और कितना समय लेती है इसको पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। अब तो आप लोग x का मान फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, फाइंड कर सकते हैं। बताइए
इसको काट दीजिए, 3 छक 18, 3 पचे 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करा के एक्स का मान कितना आप लोग फाइंड कर लेंगे 90 मीटर। समझ बात आ गई। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई आप लोग बताइए कितनी है, तो ट्रेन की लंबाई यहाँ पे 90 मीटर निकल के आ गई। समझ में बात आई कैसे निकल के आएगी, ये तो प्रीवियस मेथड है, इसको तो आप लोग पहले से ही जानते हैं, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं कि इसमें कुछ खास बताना हो। बस इसमें यही देखना है, कहने मतलब कि दोनों केस में चाल तो बराबर है, तो चाल बराबर है तो दूरी का अनुपात समय के अनुपात के बराबर होता है। बस यही इसमें देखना है। ये तो काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए आज का। और ये टाइप, यहाँ टाइप 5 लिखा है, ये टाइप कौन सा टाइप है, ये आपका टाइप नंबर 19 है। टाइप 5 कैसे लिखा है यहाँ पे, टाइप 19 है। टाइप 19 का आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक मालगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल के एक जो है कहने मतलब खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लगाती है और 55 मीटर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितने सेकंड का समय लगी, ये आपसे पूछा गया है। कह रहा है कि कहने मतलब एक व्यक्ति को पार करने में कितना लिया गया है, 10 सेकंड का समय लेती है। तो 10 सेकंड में चली गई जो दूरी होगी वही क्या होगी, वही रेलगाड़ी की लंबाई। जब आप जानते हैं कि एक व्यक्ति को एक खंभे को पार करती है तो ट्रेन कितनी दूरी तय करती है, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो ट्रेन की कहने मतलब रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, अगर देखा जाए रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, 10 सेकंड में चली गई दूरी, यानी 10 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी, स्पीड कितना है, अरे लंबाई दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय या समय गुणे चाल कर सकते हैं, यानी समय 10 सेकंड में लेता है। चाल कितनी है, चाल यहाँ पे दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई ये सेकंड में टाइम दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर पर सेकंड में चार्ज करने के लिए 5/18 गुणा कर देंगे, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 दहमा कितना हो जाएगा 100, यानी 100 मीटर क्या है, 100 मीटर आपका रेलगाड़ी की लंबाई मालूम चल गई। अब रेलगाड़ी की लंबाई जब पता चल गई तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालने में कितना समय लगेगा, कुछ नहीं, अब तो निकल ही आया। प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय कितना हो जाएगा, प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय, क्या समय हो जाएगा, समय टी बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना जानते हैं, प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन की जो खुद की लंबाई होती है और प्लस जो कहने मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है दूरी तय करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 55 दिया है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 55 दिया है, 55 मीटर, तो 100 + 55 हो जाएगी। और बटा चाल कितनी है, चाल तो भाई पहले दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, अपान 36 हो जाएगा, और 36 गुणे 5/18 हो जाएगा, 36 गुणे 5 क्योंकि ये मीटर में दिया है तो ये भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। ऊपर ले जाएंगे तो 5/18 को जब कहने मतलब करेंगे तो 18/5 हो जाएगा, जब ऊपर ले जाएंगे 18 दूनी 36 यहाँ पे हो जाएगा, और 155 है, 155 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कुल मिला के कितना मान जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 155, तो 155 बटा 10 यानी 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 15.5 क्या आया है, ये समय आया है 15.5 सेकंड, यानी 15 प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, 15.5 सेकंड का समय लेगी। बात समझ में आई। देखिए क्वेश्चन कितना ज्यादा सिंपल है, कहीं मतलब कुछ भी समस्या नहीं हुई, आसानी से सारे क्वेश्चन लग गए हैं। अब आसानी से सारे क्वेश्चन लग गए हैं तो कहीं मतलब अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल पे नए हो तो चैनल को फॉलो कर लो, चैनल को फॉलो करने मतलब क्या सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर लो, और नोटिफिकेशन भी दबा लेना जिससे हमारे वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। और डेली 5 PM का क्लास जो है आप लोग इवनिंग का जो डेली 5 PM का हमारा क्लास है उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, उसको आके जरूर देखा कीजिए, और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को वीडियो का लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।